नमस्कार मित्रों। जब हम पंचांग की बात करते हैं, पंचांग कैसे बनता है, पंचांग है क्या चीज़, पंचांगों में क्या क्या विवरण देखे जाते हैं, पंचांग कैसी विधा है, तो जब हम इन सब की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न मन में हमारे उठते हैं कि हम पंचांग को किस प्रकार देखेंगे, उसमें क्या क्या विवरण मुख्य होता है। तो जैसा कि आप शास्त्रगत चीज़ों को जानते हैं, शास्त्रगत चीज़ों के हिसाब से क्या होता है, पंचांग जो होता है वो 5 चीज़ों से बना है। पहले एक श्लोक आता है कि तिथि वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण मिलकर पंचांग का निर्माण करते हैं। तिथि, वार और करण, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण क्या है भाई? तिथियों के जब हम मान करते हैं, सबसे पहले तो हम अगर वर्ष लेते हैं, वर्ष के बाद एक वर्ष में हमारे 12 मास होते हैं। उन 12 मासों में चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, क्वार को हम अश्विन भी कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, ये हमारे मास होते हैं। यह मेरे 12 मास होते हैं एक मास में। अब हम मास के बाद फिर जब मास, एक मास में हमारे 30 दिन होते हैं। अब होता क्या है, ये मास जो होते हैं ये चंद्रमास होते हैं। सौर मास जो होते हैं वो सूर्य से विवरण लिए जाते हैं। इन सूर्य मासों के बाद फिर आता है पक्ष। एक पक्ष में पक्ष कितने होते हैं? पक्ष 2 होते हैं। जैसे पक्ष 2 होते हैं तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब इस पक्ष में भी क्या होता है कि इस पक्ष में पहले शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिला करके जो तिथियां होती हैं, एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो इन तिथियों के बारे में श्लोक आता है, प्रतिवा च द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी च अष्टमी था नवमी दशमी चैवा एकादशी द्वादशी तथा त्रयोदशी तो गया तथा प्रोक्ता चतुर्दशी पूर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे तो अमावस्या प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी। और पूर्णिमा जो होता है वो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या बोलते हैं। अच्छा, तिथि कहते किसे हैं? अगर आप तिथियों के बारे में जानते हैं तो तिथि में क्या होता है कि भाई सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी 12 अंशों की होती से उससे तिथि का निर्माण होता है। तिथि का जब निर्माण होता है तो एक तिथि बन गई हमारी। अब उन तिथियों में क्या होता है, तिथि के बाद के पंचांगों में सबसे पहले तो तिथियों में पंचांग जब हम खोलते हैं तो तिथि आता है, फिर वार आता है। वार क्या है भाई? वार आपका 7 वार होते हैं। आदित्य चंद्रमा भौमो बुधश्चाता बृहस्पति शुक्रासनश्चेते वासरा परिकृतिता, ये वार होते हैं। अब ये वार होते हैं। वार के बाद आता है नक्षत्रों का क्रम। नक्षत्र ना छरति नक्षत्र मतलब स्थिर रहते हैं। ये नक्षत्र जो हैं वो स्थिर रहते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं हमारे 28 अभिजीत को मिला करके, अभिजीत ना हो तो 27। अश्विनी भरणी चैवा कृतिका रोहिणी तथा मृगशिर तथा आद्रा पुनर्वसु सुरता परम पुष्यश्लेता मघा प्रोक्ता पूर्वाच्योत्तर फाल्गुनी हस्त चित्र तथा स्वाति विशाखा तदनंतरम अनुराधा तथा ज्येष्ठा मूलभम च तथा परम पूर्वोषाढ़ा उत्तरोषाढ़ा अभिजित श्रवणस्तथा धनिष्ठा च ततो गया सत्तारा ततः परम पूर्वो भाद्रपद प्रोक्ता तस्ोत्तर भाद्रकम रेवती चेत भानानि नामानि कथितानि वै अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा सतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती। ये हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्र ने नक्षत्रों के बाद आता है योग। योग क्या होते हैं भाई? योग हमारे जैसे योग होते हैं उन योगों का अलग अलग काम होते हैं। योग विष्कुंभादि होते हैं, आनंदादि होते हैं। आनंदादि योग जो होते हैं वो 28 होते हैं, विष्कुंभादि योग 27 होते हैं। जैसे आता है योगों के निमित्त एक श्लोक आता है, आनंदाख्या कालदंडस्या धम्मोधाता सोमधाच केतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकम उद्गरस्सा छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्बो उत्पात मृत्यु किलकाण से शुभो अमृतकोम दर्शनम गदश्चा मातंगरा चर्चुस्थाख्या प्रवर्धमान फलदा स्वनामना। अब फिर विष्कुंभादि योग आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं करण। करण कितने होते हैं? चल करण होते हैं, स्थिर करण होते हैं। चल कितने होते हैं? 7 होते हैं। स्थिर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्थिर जो 7 होते हैं वो बब बालो कालो तैतिल गर वणिज विष्टि, ये हमारे स्थिर होते हैं।
चल होते हैं। स्थिर जो होते हैं वो हमारे सात जो चार जो स्थिरकरण है वो इस प्रकार हैं: शकुनी, चतुष्पद, नाग, कित्सुघ्न, ये हमारे स्थिरकरण हैं। तो ये पंचांगों का एक छोटा विवरण, एक छोटा परिचय रहा जो मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। आपको उचित लगे, अच्छा लगे तो फिर लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।